हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हमारे 2.6 एक्सरसाइज। देखो ये क्वेश्चन हमें मल्टीप्लाई में दिया है। मल्टीप्लाई में हम कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप सिंपली 6 2 जा करो। 6 2 जा कितना होता है 12। जब भी आपको मल्टीप्लाई करनी है आपको 0 2 नहीं लेना, ओनली 2 लेना है। 6 2 जा कितना हुआ 12। और पॉइंट कितने के बाद है, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक के बाद पॉइंट लगा दोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 1.2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कहा है कि 8 × 4.6, 46 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आता है 368 यानी 368। अब यहाँ पे भी एक के बाद पॉइंट है तो हम एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। आपको सिंपली क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करोगे, जैसे सिंपल आप मल्टीप्लाई करते आते थे, 271 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर निकाल लेना कि इसका 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया ये। ठीक है, अब पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, तो आप इसको एज इट इज लिखोगे। 2 के बाद पॉइंट यानी 1 और 2 डिजिट के बाद आपको ऐसे पॉइंट लगाना है। तो ये तो है आपके सिंपली क्वेश्चन जिसमें आपको डायरेक्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट का मल्टीप्लिकेशन देखो, हमने इससे मल्टीप्लाई की तो सॉरी यहाँ पे 5 आता है। ये क्वेश्चन ये मैंने मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग कर दी। मल्टीप्लिकेशन होती है इसकी 1355 आएगी इसकी मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि 20.1 को मल्टीप्लाई करो 4 से। तो सिंपली आपको 201 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 1 जा 4 0, ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। कितने के बाद पॉइंट है यहाँ पे, ओनली 1 के बाद, तो आप ऐसे लगा दोगे पॉइंट। ठीक है, तो सिंपली जैसा हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसी मल्टीप्लिकेशन करनी है। आपको ये चेक करना है कितने के बाद पॉइंट है, वही आंसर में आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। ठीक है, ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने हमें कहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी हमें इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा आपको इनको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, 171 आएगा। अब ये देखो कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना है और इसके बाद आपको यूनिट भी लगानी, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन आपका समझने के लिए है। देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जब भी पॉइंट और 10 आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, पॉइंट अगर मैंने इसका रिमूव किया तो बाय 10 आता है। जब भी हम रिमूव करते हैं तो कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, तो नीचे 1 0 आ जाती है और फिर आगे है इनका मल्टीप्लाई का साइन, फिर है 10, तो 10 से 10 हम क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर आ गया 30। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं समझने के लिए। देखो ध्यान से समझने हैं आपको ये क्वेश्चन। अब मैं अगेन इसका पॉइंट रिमूव कर रही हूँ, 368, 1 के बाद पॉइंट है, पॉइंट मैंने रिमूव कर दिया, मल्टीप्लाई में है 10, तो 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ गया 368। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड तक सेम था। देखो क्वेश्चन फोर्थ में आपको ध्यान से देखना है, मैंने ये डिजिट जब भी आपको एज इट इज लिखनी, कैसे लिखोगे, 16807, पॉइंट के बिना लिखनी आपको, यानी विदाउट पॉइंट। अब पॉइंट हटाओगे, कितने के बाद पॉइंट है, 1 और 2, तो नीचे आएंगी 100, 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 100, 3 के बाद पॉइंट है तो नीचे 1000, 1 के बाद पॉइंट था तो नीचे 10, फिर आगे आपको करना है मल्टीप्लाई, ये है 10। अब इस क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे 0 से 0 यानी 10 से 10 कैंसिल हो रहा था, यहाँ पे हम करेंगे, ये 0 का मतलब होता है ये पूरा 10 कैंसिल हो गया, यानी ये आप सिंपली ये समझ लो कि 0 से 0 कैंसिल कर दी हमने। ठीक है, बचा क्या हमारा, यहाँ पे 1 बचा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये एज इट इज आएगा, यस, और नीचे क्या है 10। अब हमें ऐसे तो आंसर में लीव करना नहीं, बाय 10 है, इसका मतलब
1 के बाद पॉइंट लगाना है आपको। ये तो हम डेसिमल और फ्रैक्शन में अच्छे से समझ चुके हैं ना, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट हो रखेंगी। तो हमारा क्या आंसर आया, ये हमारी एज इट इज़ डिजिट आ गई। अब हमें क्या करना है, नीचे 0 है, अब ये किसी से कैंसिल वगैरह नहीं हो रही, तो अब हम क्या करेंगे, आंसर में 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लीव करके आंसर छोड़ देंगे, तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1-2 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करोगे आपको याद रह जाएंगे ये। इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सिंपली बस यही समझना है आपको। ये मैंने रिमूव कर दिया इसका पॉइंट, मल्टीप्लाई यहाँ था 100, 1 0 से मैंने 1 0 कर दी कैंसिल, यहाँ आ गया 3 1 1, हमें पता है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़, ये 0 है तो बाद में लगा देंगे। सिंपली ऐसे करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट भी देखो बड़ा इजी सा है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, 1 5 6 1 पॉइंट मैंने रिमूव किया, नीचे 10 आ गया, मल्टीप्लाई में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 5 6 1 1 0 जो रिमेनिंग हो गई उसको बाद में लगा देना। अगर ऊपर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है, और अगर नीचे बच जाती है तो आपको क्या करना होता है, पॉइंट लगाना होता है। नीचे बची तो पॉइंट लगाना, ये नीचे बची थी तो पॉइंट लगा था, ऊपर बची है तो मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, इसका मैंने रिमूव किया, नीचे 2 के बाद पॉइंट है तो 100 आ गया, मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 362 इज योर आंसर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपके सेम थे, इसलिए मैंने इसको आपको पूरा सोल्व करके दिखाया। देखो यहाँ पे 0.5 है तो आप सिंपली 5 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे 0 भी लगाओगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, 0.5 लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, 0.08 है तो मैं सिंपली 8 लिख सकती हूँ, यहाँ पे 0 0 लगाना है तो आप लगा देना 0 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, तो नीचे आ जाएगी 100, मल्टीप्लाई 10, 1 0 से 1 0 कैंसल, 8 और नीचे बचा 10, एज इट इज तो छोड़ना नहीं है। अब अगर नीचे 10 बचता है, नीचे 1 0 है तो आपको 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। अगर ऊपर बचते हैं, जैसे ऊपर यहाँ पे बचे थे, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो इसको मैंने रिमूव किया, नीचे 10 आ गया, 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर 0 बच गई तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और अगर आपके नीचे 0 बचती है, जैसे 3, यहाँ पे पॉइंट मैंने रिमूव किया, नीचे आ गया 100 और ये 1000, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा, 3 मल्टीप्लाई 10 बचा, यानी आंसर आ गया 30। ठीक है, नीचे 0 बचती है पॉइंट लगाना है, ऊपर 0 बचती है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये था आपका कंप्लीट थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कि 2 व्हीलर कवर डिस्टेंस इन 1 लीटर। एक 2 व्हीलर है, यानी स्कूटर, बाइक ऐसे टाइप का, तो जो आपके घर पे स्कूटी है ये सब 2 व्हीलर है। ओके, तो जो 2 व्हीलर है वो 1 लीटर में डिस्टेंस कवर करता है 53.6 किलोमीटर। कितनी, 55.3 किलोमीटर। अब इन्होंने कहा कि 2 व्हीलर डिस्टेंस कवर करेगा, 10 लीटर में कितना कवर करेगा वो डिस्टेंस, ये हमें इनको बताना है। तो देखो 10 में हमें क्या करना है, 1 लीटर में इतने किलोमीटर जाता है, तो 10 में कितना जाएगा, इनकी सिंपली हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। ठीक है, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, हमने पॉइंट रिमूव किया, मल्टीप्लाई 10 से इसको कैंसिल कर दिया, कितना बचा, 553 किलोमीटर आपको बाद में लगाना है, इतने डिस्टेंस वो कवर करेगा। ओके, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करोगे कि 25 और 3 की आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी, कितनी आ गई, 75। अब आपने सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर आपको ये चेक करना है कितने कितने पॉइंट है यहाँ पे, डेसिमल, यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 के बाद पॉइंट है, टोटल पॉइंट कितने हो गए, 1 1 2 पॉइंट हो गए, तो 2 के बाद ही आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना है। अगेन इस क्वेश्चन को करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई करनी है 517, पहले आप विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई कर लोगे सिंपली,
आपका आंसर आ जाए उसको एज इट इज़ लिख लेना है। फिर आपको डेसिमल काउंट करने हैं, यहाँ पे 1 के बाद है, यहाँ पे 1 के बाद है। अगर दोनों तरफ पॉइंट है तो आप टोटल कर लोगे, टोटल पॉइंट हो गया 1 एंड 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है। अगर दोनों तरफ पॉइंट है तो जैसे इन सभी क्वेश्चन में दोनों तरफ पॉइंट है, इधर भी है इस वाले डिजिट में भी, दोनों डिजिट में पॉइंट होंगे तो कैसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी दोनों तरफ पॉइंट है हमारे, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 300, ये है 3168 से, ठीक है। तो ये हमारी कितनी आ गया, इसका मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई करके मैं सोल्व कर लेती हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 6336 आ जाएगा, ठीक है। अब कितने के बाद है, डेसिमल काउंट करो 1 के बाद और यहाँ पे भी 1 के बाद, तो 2 के बाद आपका डेसिमल आ गया, ठीक है। सिंपली ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट, विदाउट पॉइंट के लिखना है 13 और 31, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 13 और 31 की मल्टीप्लाई आपकी होती है 403, और कितने बाद पॉइंट लगेगा, 1 के बाद पॉइंट यहाँ, 1 के बाद पॉइंट यहाँ, तो 2 के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगेन देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो, हमें मल्टीप्लाई करना है विदाउट के डेसिमल के लिखना है, 5 5 है 25 आ गया, ठीक है। 1 पॉइंट यहाँ है और 2 पॉइंट यहाँ है, तो कितना टोटल कितने हुए 3 पॉइंट, तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। ऐसे करने हैं आपको सभी क्वेश्चंस। अब आप क्वेश्चंस देखते जाओ, मैं इसको सिंपली क्वेश्चन को सोल्व कर रही हूँ। इनकी मल्टीप्लाई होगी 168, 2 एंड 1 3 के बाद पॉइंट, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट में कहा है कि 107 की मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तो ये आ गया आपका 214, कितने बाद पॉइंट 1 2 3 4, 4 के बाद 1 2 3 4.0। इनकी जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आपको उतने अच्छे से ही समझ में आएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसको हम विदाउट डेसिमल लिख लेते हैं। इनकी मल्टीप्लिकेशन आपको ऐसे सोल्व करके देखनी है। सोल्व आप जरूरी नहीं है ऐसे सोल्व करोगे, जो आपको सिंपल वे में बताया हुआ है, जो छोटी क्लासेज में बताया वैसे ही आप इसको सिंपली सोल्व करोगे, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकती हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर रही हूँ। इसका आंसर आएगा ये आ जाएगा, और कितने बाद पॉइंट आएंगे 1 2 3 4, 2 डिजिट यहाँ पे है, 2 डिजिट यहाँ पे है, 4 के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, ये हमारी डिजिट है पॉइंट के बिना, और इसके हम पॉइंट लगाएंगे 1, क्योंकि देखो अगर मैं आपको 0 1 लिखना है, आप 0 1 लिख लो, ठीक है। सिंपली यानी 1 ही है, 0 1 का मतलब क्या है 1 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यही आना है। और कितने के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4, 4 के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इनको अच्छे से देखना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार देखना, जो मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया, फिर आपको ये प्रैक्टिस करते हुए ईजी लगेंगे और अच्छे से समझ जाओगे आप। इनको सोल्व करते हैं, हमारा आंसर आएगा 11011, और आपके डिजिट कहाँ पे आएगा डेसिमल 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3, ये 1 है बच्चों, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो सॉरी ये थी आपकी 2.6 एक्सरसाइज, और नेक्स्ट हम करेंगे 2.7 एक्सरसाइज। हम थोड़ी सी एक्सरसाइज आज ही ट्राई करेंगे, क्योंकि जहाँ पे आपको डिवीजन करना बता रखा है वैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करना बता रखा है वैसे ही आप डिवाइड करना भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे इजी से क्वेश्चन है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है,
2.7 हम करने जा रहे हैं। देखो कितना इजी सा है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। 0.7 को डिवाइड करना है 2 से। कैसे करोगे? पहले सिंपली आपको 4 लेना है विदाउट डेसिमल, उसको डिवाइड करो 2 से। कितना आ गया? 4 को 2 से डिवाइड किया, आंसर 2। कितने के बाद पॉइंट है यहाँ पे? 1 के बाद, तो आप भी यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट लगा दोगे। हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा वर्क हो सकता है, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको आज ही करवा रही हूँ। सेकंड देखो, 0.35 को डिवाइड करना हो 5 से, कैसे करोगे? 35 को आपको सिंपली देखो, मैंने विदाउट डेसिमल लिख दिया, इसे डिवाइड किया, कितना आंसर आया? 7। कितने के बाद पॉइंट है यहाँ पे? 1 2, तो 2 के बाद आपका आंसर आ गया, पॉइंट लगा दिया हमने। थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि 2.48 है, उसको डिवाइड करो 4 से, तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख लोगे, इसे डिवाइड कर दो, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप ऐसे लिख लोगे, इसका आंसर आएगा 6, 4 6 जा 4 2 जा। कितने के बाद पॉइंट आएंगे? 1 और 2 के बाद, 1 और 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सिंपली ये सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। फोर्थ देखो, 65.4 डिवाइड 6। आपको ये काम इसलिए ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि मैं हर एक पार्ट को सोल्व करती हूँ। अगर मैं हर एक पार्ट को सोल्व ना करूँ तो ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा आपको, और मैं कहूँ कि मैंने एक पार्ट करवा दिया, 2 करवा दिया, अब सभी आप करो, लेकिन मैं आपको सभी सॉल्यूशन प्रोवाइड इसलिए करवाती हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। विदाउट डेसिमल हमने इसको लिख लिया, नीचे लेके आए 5, तो यहाँ पे ये नहीं जाएगा तो 0 लगा देते थे, फिर 4 लेके आए थे, ऐसे ही करते थे हम छोटी क्लासेज में डिवीजन। 9 जा पे जाएगा 54, तो आपका आंसर क्या आया? 109, ये आपका आंसर आया। कितने बाद पॉइंट है? 1 के बाद, तो सिंपली 1 के बाद आप पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। ऐसे करने हैं आपको सभी क्वेश्चन। फिफ्थ देखो, ये मत सोचना ज़्यादा वर्क हो गया, एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम ये सभी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। मैं इनको डायरेक्ट सोल्व करके दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने आपको ऐसे लिखा और मैं डायरेक्ट आंसर यानी सोल्व करके दिखा रही हूँ। आप इसको अच्छे से ऐसे, जो ऊपर डिवीजन है इस तरीके से आपको सोल्व करना है। 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसको हमने डिवाइड किया, आंसर आया 207। कितने के बाद पॉइंट आएगा? यहाँ पे 2 के बाद है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका 396 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 99, और कितने के बाद पॉइंट आएगा? 2 के बाद, तो 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लग गया है आपका, ठीक है। लास्ट पार्ट में देखो, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कल संडे है, आराम से बैठ के आप सारी दोनों एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। यस, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं कि देखो, अगर 10 मल्टीप्लाई किया था तब भी 10 आया था, डिवाइड किया है तब भी 10 आया है, तो कैसे करेंगे? देखो, वही हम सेम पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लाई के टाइम वैसे ही करेंगे। देखो, अगर मैंने इसका पॉइंट रिमूव किया तो ये ऐसे आएगा, डिवाइड 10। अब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम मल्टीप्लाई जब करते हैं, ये डिवीजन का साइन होता है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, इसको भी बाय 1 बना लेंगे फ्रैक्शन करके। मल्टीप्लाई में करते 1/10 आ जाता है, ठीक है। साइन चेंज किया तो ये भी फ्रैक्शन चेंज हो गया, आपका आंसर आ गया 100। अब कितने के नीचे आ गया? 100। कितने के बाद पॉइंट आएंगे? 2 0 हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2, और ये आ गया आपका पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ये क्वेश्चन इजी बनेंगे। अब मैं इसको कैसे करूँगी? मैं पहले इसके रिमूव कर लूँगी पॉइंट को, डिवाइड 10 है, 10 के नीचे बाय 1 लगा देंगे। अब हम जो डिवीजन का साइन उसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो जो ये फ्रैक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ की 10 10 जा, यानी मैंने आपको बता रखा 1 1 जा 1, 2 0 यहाँ पे लग जाती है, ठीक है। कितने के बाद नीचे आ गया? 100, तो 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा, यानी 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है।
बस यही थर्ड जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ भी बाय 10 वाले इधर भी ध्यान रखना और उधर भी, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी, दोनों में ध्यान रखनी है। आपको इतने सारे क्वेश्चन इसलिए दिए हुए हैं कि आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर पाओ। इसको डिवीजन 10/1 आपको यही ऐसे ही तरीके से सोल्व करके दिखाना है कॉपी में भी, तो 0.07 बन गया। ठीक है, एक बात अगर आपने नोट की तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करते आ रहे हैं, देखो अगर आपको किसी भी बच्चे को ये समझने में डाउट है तो एक और तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले इनको ऑब्जर्व करो कि हमने इनको किया कैसे है। 1 0 यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, तो 2 के बाद पॉइंट लग रहा है। अगर इसको मैं डायरेक्ट करूँगी, कैसे करूँगी, देखो डिजिट एज इट इज लिख लेती हूँ मैं, लिख ली। 2 के बाद पॉइंट यहाँ है, 1 0 यहाँ है, तो यानी 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अगर आपको सिंपली करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं फर्स्ट मेथड के साथ ही जाना चाहूँगी, यही आपको एडवाइस दूंगी कि ये करो क्योंकि इससे मिस्टेक नहीं होती। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो 2 के बाद पॉइंट यहाँ है, 1 0 यहाँ है, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा आपका। ठीक है, ये मैं इसलिए ये मेथड आपको करवा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे इस मेथड को बार बार करने में गलतियाँ भी कर सकते हैं। तो अगर किसी को ये मेथड समझ में आता है तो ये मेथड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है और 1 0 यहाँ है, तो 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया आपका। ठीक है, अब 10 100 वाले देखो उनमें कैसे करेंगे। अब यहाँ पे है 1 पॉइंट, अगर सिंपली आपको ऐसे करना है तो डिवाइड बाय 10, 100 डिवाइड बाय 1। अगर आपको इस तरीके से करना है तो 1/100, नीचे आ जाएगा आपका 1000, यानी 3 के बाद आपकी लगेगी, 3 डिजिट के बाद आपका लगेगा पॉइंट। ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं सिंपल वे में, जैसे हमने अभी अभी किया था कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ डायरेक्ट तो यहाँ पे है 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 0, तो 1 and 2 यह होगी 3, तो 3 डिजिट के बाद आपकी 0 आ गई। ठीक है, लेकिन बस जो भी मेथड आप समझो उनको अच्छे से समझना है, रफली नहीं समझना, सारे क्वेश्चन मिस्टेक कर दोगे। यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 2 0 है, तो टोटल क्या 4 हो गई, तो 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट आ गया। ऐसे भी आप इनको कर सकते हो। ठीक है, ये इजी मेथड लगा होगा, मुझे पता है हर बच्चे को यही मेथड पसंद आता है। अब ये है फर्स्ट के बाद डिजिट और यहाँ पे है 2 के बाद, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 0, तो 3 बन गया। सिर्फ डिवीजन में ऐसे करना है और मल्टीप्लिकेशन में भी वैसे हमारा यही था, ये डिजिट एज इट इज लिखी 2 और 3 के बाद यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट। ठीक है, अब हम करते हैं इसको, पॉइंट लगाते हैं, 3 के बाद पॉइंट लगेगा। ये वीडियो इसलिए लंबी है कि मैं हर एक पार्ट को सोल्व करके दिखा रही हूँ। सेम देखो नीचे 1000 आ जाएगा, इसमें भी ऐसे ही आपको डिवाइड करना है। देखो ये क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली पॉइंट काउंट कर रही हूँ मैं, ये यहाँ पे डेसिमल है 1 के बाद, यहाँ पे कितनी 0 1 2 3, तो टोटल होगी 4, 4 के बाद 0 लगा, पॉइंट लगा दो, सॉरी 1 2 3 4.0। ऐसे क्या है, हमने सिंपल जो हम सेकंड क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों क्वेश्चन सेम है। अब बात आ जाती है 5th क्वेश्चन की, ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, सिंपली मैं बता चुकी हूँ 7 डिवाइड 35। ठीक है, ये 35 यानी इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। कितना आंसर आया, अब यहाँ पे देखो उल्टी हो रखे हैं, यहाँ पे छोटी यूनिट यहाँ है, बड़े यूनिट यहाँ है। ठीक है, अब मैंने इसका डेसिमल रिमूव कर दिया, 10 आ गया। इसको बाय 1 बना लेना है। ये पार्ट 5th पार्ट आपको एज इट इज करना है, जो मैंने कहा है, ऊपर वाले के जैसे बिल्कुल भी नहीं करना। इसको मैं करूँगी 7/1, मल्टीप्लाई में मैंने कन्वर्ट किया, 10/35 आ गया। कैंसिल करो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, अब भी कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो नीचे बचा 2, ऊपर आ गया 2, नीचे बचा 1, तो 2 आंसर आ गया। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 डिवाइड बाय 1 कर लो, 2/10, तो 36 डिवाइड 1 मल्टीप्लाई किया 10/2, 2 से इसको कैंसिल किया, 8 जा, और 18 और 1 की 10 की मल्टीप्लाई आ गई 1,
80। ऐसे करने, ये 5th क्वेश्चन इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको अच्छे से करना है ये। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। 3 पॉइंट, मैंने इसका पॉइंट रिमूव कर दिया, नीचे आ गया 100 डिवाइड बाय 5, इसका भी पॉइंट रिमूव कर दिया, नीचे आ गया है आपका 100। मैं क्वेश्चन दोबारा 1 मिनट, देखो थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं। 3.25 को डिवाइड करना है 0.5 से। कैसे करेंगे, इसका पहले पॉइंट हटा देना है, 100 आ गया, डिवाइड इसका भी पॉइंट हटा देंगे 100। दोनों फ्रैक्शन में ऑलरेडी है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में ऑलरेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या कहा था, मल्टीप्लाई का साइन करेंगे और ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करेंगे। किसी बच्चे को नहीं करना आता तो आप सिंपली ऐसे कर लेना, नीचे है 10 50 है। अब 50 से आप डिवाइड करके देख लो, 6 जा 325। इसकी बजाय आपको इजी रहेगा अगर मैं 325 को 5 से डिवाइड करके बताऊं, तो 5 से डिवाइड करके बताएंगे तो आपका पॉइंट अभी नहीं लगेगा। 6 जा 30, 5 5 जा 25, कितना आंसर आया 65। इन दोनों को सोल्व करके आपका आंसर आया 65। बचा क्या है 65/10, तो एक के बाद पॉइंट लग गया, ठीक है। एक ऐसे ही और क्वेश्चन को देखेंगे, फिर आप इजीली समझ जाओगे। 3094 डिवाइड बाय, पॉइंट था यहाँ पे और इसको डिवाइड करना 0.7 से, तो पॉइंट मैंने रिमूव किया 100 और यहाँ से पॉइंट रिमूव किया 10। अब इसको हम कन्वर्ट यानी मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे। 100 10/7, 10 से 10 कैंसिल। आपको अगेन यही करना है, 3094 को पहले 7 से डिवाइड करके देख लेना है, 7 मल्टीप्लाई मत करना, 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, सॉरी डिवाइड करके देखो, 4 जा पेगा, बचा 2 1, यहाँ से आया 4 14, यानी कैंसिल करके, यानी इसने इसको पूरा पूरा डिवाइड किया, आंसर आ गया 442। ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। 442 को नीचे आ गया 10, इससे डिवाइड करेंगे तो कितने के बाद पॉइंट आएगा, 1 के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन की और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। मैं ये सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको, कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसका मैंने पॉइंट हटाया 10 डिवीजन, इसका भी पॉइंट हटाया 100। क्या करेंगे 5/10 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, तो ये फ्रैक्शन, पीछे वाला ही फ्रैक्शन हमेशा चेंज होता है, ओके। 5 को इससे डिवाइड किया, हमें पता है 5 को 25 से डिवाइड करते हैं, 5 आंसर आएगा। ये छोटे से बड़े को डिवाइड करके आंसर यहाँ पे लिखना है, 10 से 10 कैंसिल, बच गया आपका ऊपर 10 नीचे 5। अभी भी ये कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा पे 10 होता है, 2 आ गया तो आंसर क्या आया 2, नीचे बचा 1, 2 को 1 से किया तो 2, 2 1 जा 2 आ गया आपका, ठीक है। ऐसे करना है। नेक्स्ट पार्ट देखो, 7.75 को डिवाइड करना है 0.25 से, तो हम क्या करेंगे, नीचे 100 डिवाइड, इसका भी पॉइंट हटाया, नीचे 100। अब पॉइंट हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और ये फ्रैक्शन हो गया आपका चेंज। अब देखो यहाँ पे तो 10 10 10 10, यानी ये कंप्लीट हो गया है, डिवाइड कैंसिल हो गया। अब हम 775 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड में क्रॉस में है, मतलब कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस का मतलब होता है डिवाइड। 75 आएगा, वहाँ से लिया 5 1 जा 5। देखो अब मैंने 25 और इसकी डिवाइड की, तो 25 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया 31 पे। ऊपर क्या बचा, ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे 1 है, 31/1, यानी आपका आंसर आ गया 31। ऐसे करना है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहीं से पेपर में से, इन्हीं क्वेश्चन में से ज़्यादा दिए जाते हैं। 5 डिवीजन 0.15, अब इसका पॉइंट मैंने रिमूव किया और यहाँ पे डिवाइड, इसका भी मैंने पॉइंट रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में इस फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे, 10 से 10। अब आपको डिवाइड किसको करना है, 765 और 15, बड़े वाला अंदर ही लेना है, 75 1 जा
ठीक है, यानी इसको इससे डिवाइड किया, आंसर 31 आया। ऊपर बचा है 31 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो पीछे लग जाएगी, तो आपका आंसर आ गया 310। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनको डिवाइड करना है अब हमें। 10 डिवाइड, इसका भी पॉइंट हटा दिया, 10 आ गया। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, 10/14, 10 से 10 कैंसिल। अब हम किसको डिवाइड करेंगे, 378 अंदर 14 से, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42 होता है, 14 2 जा 28 पे करेंगे, 9 बचा, नीचे लेके आए 8, और ये आ गया आपका 7 जा पे 98, तो इसको इससे कैंसिल किया 27, कुछ भी नहीं बचा, 27/1 लिखो, या 1 को भी आप रिमूव कर सकते हो, तो आंसर आ गया 27। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं। 2.73 डिवाइड करो 1.3 से, इसको मैंने डिवाइड, पॉइंट पहले रिमूव कर लेने हैं, फिर हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई में, 10 से 10 कैंसिल, 273 को 13 से मल्टीप्लाई, ये कंप्लीट डिवीजन होएगा। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन आपको मिले एग्जाम में, टेस्ट में, कहीं भी, ये कंप्लीट डिवीजन की फॉर्म में ही आपको दिए जाएंगे। देखो यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, यानी इसने इसको कंप्लीट डिवाइड किया, 21 बच गया। अब देखो ऊपर तो 21 बचा, नीचे क्या है 10, तो अब ये नीचे 10 रखते नहीं, तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखो इन्होंने कहा है कि एक व्हीकल 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है 2.4 लीटर में, 1 लीटर में वो कितना जाएगा, तो आपको इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड सिंपली कैसे करोगे, बाय 10, यहाँ पे भी पहले डेसिमल रिमूव करोगे, सेम जैसा हमने ये क्वेश्चन किए हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, इसे कैंसिल, तो 432 को 24 से आपको क्या करना है, डिवाइड, 4 जा पे जाएगा 9, 2 आ गया, 3 जा पे जाएंगे ये 92, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, वेट, ये कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, ये 8 पे होता है 92, 8 आ जाएगा, तो देखो मैंने इससे इसको कैंसिल किया 18, तो कितना आ गया 18 किलोमीटर। उसने क्या पूछा था, उन्होंने हमसे पूछा था कि ये 43.2 किलोमीटर जाता है 2.4 लीटर में, तो 1 किलोमीटर कितने लीटर में जाएगा, दोनों को डिवाइड किया, तो ये लीटर में आपका आंसर आया। लीटर में पूछा था, किलोमीटर नहीं पूछा था। 1 किलोमीटर कितने में जाएगा, ये 1 किलोमीटर तो यहाँ पे गिवन है, कितने में जाएगा, यानी 18 लीटर में जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर 2। मैंने हर एक पार्ट को आपको, ईच एंड एवरी पार्ट को आपको करके दिखाया है, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, इसलिए ये दोनों के जो आपकी वीडियो है, दोनों एक्सरसाइज की इतनी लंबी बनी है, अदरवाइज ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, ये इजी से क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इनको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा के आपका चैप्टर ख़त्म करवा दिया है। कल है संडे, तो आप इजीली आप दोनों एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, 2.6 की भी और 2.7 की भी। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसका मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाया, तो आपको अच्छे से इन दोनों एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर।